Hello guys, welcome to my channels. Today we will start open dice. Previously I will discuss the cube and dice, but today we will discuss open dice. तो आज हम open dice के बारे में आपको समझाएंगे। बहुत आसान है इसका और देखने में तो लगेगा कुछ कैसे करें, लेकिन बहुत आसान तरीका है। तो इसका रूल एक है जो कि कहते हैं थर्ड इज द ऑपोजिट। थर्ड इज द ऑपोजिट, इसका एक ही रूल है, थर्ड इज द ऑपोजिट। तो थर्ड इज ऑपोजिट क्या होता है, ये आपका ओपन डाइस कर दिया गया है और हमको चॉइस करना है चारों में से कौन सही है। तो कहा गया व्हिच डाइस वी कैन क्रिएट फ्रॉम गिवन फिगर। जो दिया हुआ फिगर 4 है, इसमें से कौन सा सही होगा जब ये क्लोज हो जाएगा। ये खुला हुआ है तो इसको क्लोज करने के लिए कौन सा सही होगा। तो हमारा रूल होता है थर्ड इज द ऑपोजिट। तो हमारा थर्ड कौन होता है, देखिए जो अलग है, इस पट्टी है, इस पट्टी में सीरियल है और ये बाहर निकला हुआ, पहले बाहर निकला हुआ को पहले हम लिख देते हैं अलग से, 3 = 6। और हमारा रूल है थर्ड इज द ऑपोजिट। तो थर्ड इज होता है क्या, 1 2 3, 1 का 4 हो गया पोजीशन में, थर्ड 2 का 5 हो जाएगा। तो 1 का 4 और 2 का 5। दिस इज द थर्ड इज द ऑपोजिट। हमको थर्ड इज द ऑपोजिट, इसका थर्ड 4 है, इसका थर्ड 1 छोड़कर हो गया और जो बाहर का पट्टी है वो बच जाएगा 3 6। तो यही रूल है, अपनाना है इसमें कि 3 का 4 ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ 3 = 6, 1 = 4 एंड 2 = 5। तो हम इसमें देखना होगा कि कौन सही बैठता है क्लोज करने के बाद। तो यहाँ देखिए 1 और 4, 1 और 4 ऑपोजिट होता है, कभी भी ऑपोजिट नेगेटिव फेस नहीं होता है, तो ये हमारा होगा नहीं। फिर देखिए 2 और 5 हमारा ऑपोजिट होता है, लेकिन ये क्या नेगेटिव हो गया, कभी नहीं होगा। जो ऑपोजिट रहता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और उसी तरफ से 1 और 4 ये भी ऑपोजिट है, लेकिन ये नेगेटिव फेस है, तो बच गया हमारा ये आंसर। तो देखिए 1 का क्या होगा, 4 तो नहीं शो कर रहा है, ऑपोजिट हो सकता है। 6 का 3 होगा और 5 का 2, तो सही आंसर दिस वन। इस टाइप का सवाल आएगा, बिन वैरायटी और डिजाइन का आएगा, उसी हिसाब से हम देखेंगे। रूल एक ही है, थर्ड इज द ऑपोजिट, उसी हिसाब से देखें नेक्स्ट। तो हमारा दूसरा ओपन ड्रेस आ गया है और ऑप्शन भी दिया है कुछ, उसमें से चॉइस करना है कौन सा सही है। तो विच डाइस वी कैन क्रिएट फ्रॉम गिवन फिगर। तो इस डाइस में से इस खुला डाइस है, ओपन डाइस है, जिसमें से आप क्लोज करने के बाद इसमें से कौन सा सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा वही थर्ड इज द ऑपोजिट। हमारा जो रूल है थर्ड इज द ऑपोजिट, बहुत आसान है और थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखिए थर्ड 1, पहले जो हमारा पट्टी है सीरियल, उसके बाद जो बाहरी पट्टी है 2 ठो, उसको पहले लिख दें 6 = 5। उसके बाद देखिएगा हमारा जो पट्टी है लंबी, तो इसका थर्ड इज ऑपोजिट, 1 का 3, 2 का 4। तो 1 का 3 हो गया और 2 का 4। तो हमारा रूल जो है थर्ड इज द ऑपोजिट, ये ओपन डाइस का। तो हम 1 का 3 हो गया और 2 का 4 और 6 का 5, ये ऑपोजिट माने ये हो गया ऑपोजिट फेस ऑफ डाइस का। तो इसमें देखिए चॉइस करना नंबर 1 फिगर, नंबर 2 फिगर, नंबर 3 फिगर, नंबर 4 एंड 5, ऐसे देल रहेगा फिगर। तो कौन सही होगा क्लोज करने के बाद। तो हमारा ऑपोजिट 6 ऑपोजिट 5 है, 1 का 3 है और 2 का 4। तो देखिए पहला नंबर फिगर में 1 और 3, तो 1 और 3 ऑपोजिट होता है, लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव फेस है, आमने सामने, तो ये नहीं हो सकता कभी, ये हमेशा ऑपोजिट में रहेगा 1 और 3। दूसरा देखिए 2 और 4, ये भी उसी है जो कि ऑपोजिट फेस नेगेटिव फेस हो गया, ये भी नहीं होगा। 4 और 6 सॉरी 5 और 6, 5 और 6 ऑपोजिट होता है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, हमारा नेगेटिव फेस कर दिया आमने सामने, वो नहीं हो सकता कभी जो कि ऑपोजिट होता है, ये भी वही है रूल। तो इसमें से कोई नहीं हुआ। और ये देखिए 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 3, तो नीचे होगा, 2 का ऑपोजिट 4 और 6 का ऑपोजिट 5। तो सही हमारा आंसर ये होगा। ये क्लोज करने के बाद ये सही डाइस चॉइस करना होगा आपको। इस तरह से पहले थर्ड इज द ऑपोजिट करके बस इसी को ध्यान देना है और फिगर में कौन सा सही बैठता है। ये ओपन डाइस है, मान लो ये ओपन डाइस है और इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज डाइस कितने वेराइटी से बना सकते हैं। तो देखिए थर्ड इज द ऑपोजिट रूल जो हमारा है, थर्ड इज द
ऑपोजिट, इसी रूल को अपनाइए। पहले 1 का 3, 2 का 4 एंड 5 का 6। तो हमारा ऑपोजिट था 1 का इक्वल टू 3, 2 का 4 और 5 का 6। इसी आधार पर हम इसको क्लोज करेंगे यानी डाइस बनाएंगे। तो कितने वेराइटी बन सकता है डाइस, अपने आंसर निकालना हो। इस डाइस को पहले अपने कैसे निकालेंगे आंसर, तो ध्यान दीजिए। पहले डाइस बना देते हैं, उसके बाद अब आंसर हम लिखेंगे कैसे बन सकता है। देखिए पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 3 4 6। एक डाइस बन सकता है 1 2 5 एंड 3 4 6। तो इस टेक्निक के आधार से हम डाइस बना सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। 1 2 5 3 4 6, 1 का ऑपोजिट 3 होगा, 2 का 4 5 का, जो विजिबल नहीं है तीनों अलग। उसी तरफ से 3 4 6 का विजिबल ये होगा। तो ये दो तो हम बना दिए। और एक टेक्निक होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 4 5 और 3 2 6। तो 1 4 5 3 2 6। उसी तरफ से हम कर दिए टेक्निक में 1 4 5 3 6 3 2 6। तो 1 का ऑपोजिट 3 होगा, 4 का ऑपोजिट 2 होगा, 5 का 6। उसी तरफ से 3 का ऑपोजिट 1 होगा, 2 का ऑपोजिट 4, 6 आपस में कोई साथ नहीं है। तो हम इससे आंसर निकाल सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और दो निकल सकता है, जैसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अपनी तरफ से आंसर कैसे निकल सकता है, क्लोज कर सकते हैं, हम डाइस बना सकते हैं। तो देखिए पहले 5 2 और 3, 5 2 और 3, उस तरफ से 6 4 एंड 1, 4 6 1। तो देखिए 5 का ऑपोजिट 6 होगा, 2 का ऑपोजिट 4 होगा, 3 का 1। तो कोई आपस में सामने सामने नहीं है, तो ऑपोजिट बन सकता है, आंसर हो सकता है। 4 का ऑपोजिट होता है 2, 6 का हो गया 5, 1 का 3। तो ये निकल सकता है हमारा। फिर और दो निकल सकता है आंसर, जैसे ध्यान दीजिए किस तरह से हम कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप कीजिएगा। तो और हो गया ऊपर से पहले 1 3 और 5, 3 और 4, 3 और 4 और 5, 3 4 5 होगा, और 1 2 6 होगा, 1 2 6। ऐसे निकल सकता है हमारा। इतने 2 4 5 7 8 प्रकार का हम क्लोज कर सकते हैं, इसी नंबर लेकर थर्ड ऑफ द अपोजिट। ऐसा आंसर अपने तरफ से निकाल सकते, इस तरह से भी आता है, जो कि हम ध्यान देना पड़ता है क्लोज करके। तो दूसरा फिगर इस तरफ से भी एग्जाम में आ सकता है, जो जिसमें नंबर नहीं हो और हमको कोई साइन दे रहे है, और ये जो ओपन डाइस है उसको हम कैसे क्लोज कर, जो डाइस है उसको चुनना है। व्हिच फिगर वी कैन क्रिएट द गिवन फिगर में कोई सही, कौन सा सही होगा। तो ध्यान वही रूल है, थर्ड इज द ऑपोजिट हमारा। क्विक सेकंड में आप थर्ड इज द ऑपोजिट कर लो, प्लेन को प्लेन में, यानी ब्लैंक जो है ब्लैंक, और डॉट को हमें स्क्वायर में, सर्कल को स्क्वायर को, थर्ड इज द ऑपोजिट। और जो बच गया लास्ट एक्स का एक्स, तो हमारा एक्स का ऑपोजिट एक्स होता है, 0 का ऑपोजिट स्क्वायर होता है, और जो ब्लैंक है हमारा ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक। यानी ब्लैंक को हम इस तरफ से कर सकते हैं, इस तरफ से कर सकते हैं। तो गो राउंड का ये हो गया हमारा स्क्वायर, अंदर में पता चल जाएगा स्क्वायर टाइप का। ये ब्लैंक का ब्लैंक, तो हमारा ऑपोजिट और एक्स का एक्स, और स्क्वायर का ये जो हमारा हो गया सर्कल, और ब्लैंक का ब्लैंक। तो इसी आधार पर हम कैसे चुनेंगे, देख ध्यान दीजिए फिगर, इसमें नंबर नहीं है तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एक्स का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एक्स सही है, और इसका ऑपोजिट ब्लैंक का ब्लैंक होगा, 0 का ये हो सकता है, सॉरी 0 का ऑपोजिट ये होना चाहिए, लेकिन ये आपस में पड़ोसी है तो ये नहीं होगा। अब देखिए ये ब्लैंक का ऑपोजिट ब्लैंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्लैंक का ऑपोजिट ब्लैंक होना चाहिए, तो ये ब्लैंक आपस में क्या है, पड़ोसी हो गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ डॉट का ऑपोजिट ये हो, और एक्स का ऑपोजिट एक्स हो, और ब्लैंक का ब्लैंक, तो ये आंसर सही हो सकता है। और तीसरा देखिए इसका 0 होगा, एक्स का एक्स कभी नहीं सामने सामने होगी, यानी एक पड़ोसी नहीं होगी, तो ये ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये नेगबरिंग है, तो हमारा आंसर बी। तो इस तरह चुटकी भर में आप आंसर निकाल सकते हैं। और थर्ड इज द ऑपोजिट को ही ध्यान देना है, फटाफट थर्ड कर देना, उसके बाद इस तरफ से ध्यान दे देना कौन सा सही है।
इसी आंसर करना होगा। तो गाइस हमारा इस तरफ से सवाल आए तो क्या करें, ये ओपन डाइस है, हम इसको क्लोज करके चॉइस करना है कौन सा फिगर क्रिएट करना है इसमें से। तो सवाल कभी कभी इस तरफ से दे देता है, हर डिज़ाइन का आपको ओपन डाइस आता है एग्जाम में, तो ध्यान देना है कि डाइस का ऊपर उसी हिसाब से वही रूल अपनाना है, चुटकी भर थर्ड इज द ऑपोजिट। देखिए ए का सी है और डी का ई, पहले देख लेना 1 2 3 1 2 3 अलग अलग पट्टी टाइप लग रहा है हमको, तो ए का 3 डी का एफ, ये 1 2 3 1 2 3, और जो बच गया हमारा बी का ई, तो हमारा आंसर हो गया ए का सी, डी का एफ और बी का ई। फटाफट हो गया हमारा, निकाल दी थर्ड इज द ऑपोजिट। अब देखेंगे यहाँ पर कि ए ई एफ है, तो एफ का ऑपोजिट डी है, ठीक है, ए का ऑपोजिट सी भी हो सकता है, ई का बी भी हो सकता है, तब ये करेक्ट हो गया हमारा आंसर। और सी डी बी, तो देखिए सी का ऑपोजिट ए भी हो सकता है, डी का एफ और बी का, ये भी होगा आंसर। और ए बी सी देखिए, ए का ऑपोजिट सी होगा नहीं, ये ए सी सामने सामने नहीं हो, ये पड़ोसी हो गया, नेबरिंग हो गया, लेकिन हमारा ऑपोजिट होना चाहिए ए का नीचे सी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा इसमें। अब देखिए डी और एफ हमारा ऑपोजिट होता है, लेकिन डी और एफ नेबरिंग है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक से ज़्यादा भी आंसर आ सकता है सवाल में, तो हमें एक और 1 और 2 जो है इधर केस में इधर 1 और 2 द आंसर, इधर केस में बोथ आंसर भी हो सकता है, दे सकता है एग्जाम में 1 और 2, तो इस तरफ से ध्यान देना होगा, दो भी आंसर आ सकता है। तो गैस दूसरा ओपन डाइस है हमारा, और हम इसमें से चॉइस करें कौन सा सही है। तो आप जानते हैं थर्ड इज द ऑपोजिट, इसलिए जितना जल्दी एग्जाम में क्विक ध्यान देना होगा कि थर्ड इज ऑपोजिट 1 का 2, 1 का 6 और 5 का 3, तो हमारा 2 का 4 हो गया, 1 का 6 हो गया और 3 का 5 हो गया। तो ये फटाफट थर्ड इज द ऑपोजिट 1 2 3 का 1 4 और 1 का 6, और जो बाहर पट्टी है उसको कर देना। तो फटाफट देख लेंगे यहाँ कि 1 का ऑपोजिट 6 होता है, लेकिन ये हमारा सामने सामने पड़ोसी, तो इसको काट दो फटाफट। और 3 का 5 देख लेना, 3 का 5 ऑपोजिट होता है, लेकिन ये सामने सामने कट गया। और 2 का 4 ये ऑपोजिट होना चाहिए, सामने कट गया, तो आंसर हमारा एक ही बचेगा, तो यही आंसर है। 1 का 6 होना चाहिए, 2 का 4 होना, 3 का 5, तो आंसर क्विकली कर सकते हैं, टेक्निक अपना कर प्रैक्टिस करना होगा आपको हमेशा। ड्रेस आया है उसमें से चॉइस करना है कौन सा सही है, तो क्विकली वही थर्ड ऑफ द रूल है ऑपोजिट, तो फटाफट हम 1 का 3, 2 का स्ट्रिप एंड ब्लैंक का ब्लैंक आ जाएगा। तो हमारा ब्लैंक को ब्लैंक के साथ ऑपोजिट रहेगा, डॉट के साथ हमारा स्ट्रिप जो है हमारा स्ट्रिप आ जाएगा इससे, और एक ब्लैंक के ब्लैंक होता है, 2 ब्लैंक का ब्लैंक आ गया। तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि कौन सा आंसर सही बैठेगा इस पर। तो पहले देख लीजिए डॉट के साथ ये कभी भी सामने नहीं रहेगा, तो ये डॉट के साथ ये सामने कभी नहीं है, ये ऑपोजिट होता है ऑलरेडी। डॉट के साथ ये भी नहीं रहेगा सामने, ये ऑपोजिट होता है, ये ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये नेबरिंग में हो गया, तो टोटल 2 कट गया ऑटोमेटिक, 2 बचा। इसमें ध्यान देना है डॉट के साथ ऑपोजिट स्ट्रिप, तो ऑपोजिट स्ट्रिप है, और ब्लैंक ब्लैंक भी है, और इसका ब्लैंक ये ब्लैंक, ये हो सकता है आंसर। ये ध्यान दीजिए इसका ऑपोजिट डॉट भी हो सकता है नीचे, ब्लैंक का ब्लैंक, इसका ब्लैंक, उधर ब्लैंक, तो ये भी हो सकता है। तो 2 आंसर आ सकता है इस केस में, तो हमें इसे इधर 1 और 2 लिख सकते हैं आंसर, 1 और 2। इस तरफ से ध्यान देकर आपको चॉइस करना है, इधर 1 और 2 या 1 और 2, इस तरफ से आंसर आएगा। तो गाइस इस तरफ से फिगर आया हुआ है एग्जाम में, और इसको आंसर इस तरफ से दिया हुआ है, तो क्या करें, इसको वही थर्ड इज द ऑपोजिट रूल है, उसको पहले अपनाना है, और घबराना नहीं, क्या ऐसा दिल है वो फिगर नहीं, नंबरिंग है, हाँ कुछ नहीं। तो हम जानते हैं थर्ड का ऑपोजिट 1 का 3 और 4 का 5, तो 1 का 3 हो गया ऑपोजिट, 4 का 5 हो गया, और 2 का ऑपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द ऑपोजिट फिगर ऑफ 2। सवाल पूछा होगा व्हाट इज द ऑपोजिट, व्हाट इज द ऑपोजिट फिगर ऑफ 2। तो ये सवाल को हम यहाँ कैसे करें, फटाफट जान, 1 का 3 4 का, यहाँ तो नंबरिंग हो गया, इसका 2 का क्या होगा आंसर। तो देखिए जब ये फोल्डिंग होगा तो ये इधर होगा, ये इधर 2 नीचे रह जाएगी, नीचे का ऊपर साइड में ए और सी और बी, डी और बी,
तो हमारा फोल्डिंग में ऐसे आएगा ए और सी ऐसे आएगा, और ये फोल्डिंग डी और बी आ जाएगा। तो हमारा इस टाइप का आंसर देखिए ए डी सी बी, दैट इज 1 नंबर करेक्ट। ये उल्टा है डी बी, ये नहीं होगा, ध्यान देना पड़ेगा फिगर को, ये ब्लैंक होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आंसर फटाफट हो गया। एग्जाम में आप जितने क्विक कर सकते हो सही आंसर रहेगा। तो गाइस इस तरफ से सवाल जब एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान देना होगा कि इसका जो है ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट क्या होगा है। तो हमारा पहले देख लीजिए थर्ड इज द ऑपोजिट, 1 का 3 होगा, 1 का ऑपोजिट 3 और 4 का 5, जो हम थर्ड इज द ऑपोजिट। और जब ये फोल्डिंग होगा तो 2 का आंसर क्या आएगा, इसमें चॉइस दोनों में से चॉइस कीजिए। तो जो फोल्डिंग होगा तो हमारा ये क्रॉस होके ए और सी होगा, यानी ए और सी होगा, क्रॉस होगा। फिर उस तरफ से ये जो फोल्डिंग है डी और बी होगा, ये डी और बी आएगा। तो इस तरफ से फिगर हमको चॉइस करना होगा, डी बी ए सी। तो सेकेंड नंबर जो हमारा है आंसर सही होगा, जो 2 का ऑपोजिट होगा ये सरफेस हो जाएगा, एक प्रकार सरफेस। तो गाइस इस तरफ से फिगर रहेगा एग्जाम में, तो हमें कैसे इसको ऑपोजिट करेंगे ध्यान दीजिए इसमें। तो सोचिए 1 2 3 है सीरियल नंबर, ये पट्टी 1 2 3 4, ये पट्टी देखिएगा हमको। तो इसमें ये और ये डिफरेंस है, अलग अलग है सवाल। तो ये सवाल में देखिए हमारा कि इस तरफ से सवाल आएगा तो ऑपोजिट कैसे निकालेंगे हम, वही रूल थर्ड इज द ऑपोजिट। तो फटाफट ये हाथ जोड़ ये का क्रॉस कर दीजिएगा, ये 1 का 3 होता है क्या 4, इसका क्रॉस कर दीजिए 3 का 6, इस तरफ से आप निकाल सकते हैं। और 2 का जो बच गया हमारा 5, फटाफट हो गया क्विक। उसी तरफ से इसको भी 1 का 4 हो गया और 3 का 6 हो गया, और जो बच गया हमारा 2 का 5, क्विकली निकल गया प्रोसेस। ये वर्टिकल है 1 2 3 4 इस तरफ से, तो 1 का 3 2 का 4, उसी मेथड से आप निकाल सकते हैं ऑपोजिट। कितना क्विक हो जाएगा, इसलिए क्विक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लाइन देखना होगा। इसको क्लोज कर दिया 1 का 4, इसको क्लोज कर दिया 3 का 6, और जो बच गया 2 का 5 निकल क्विकली। इस तरह से आप एग्जाम में क्विकली किससे ऑपोजिट निकाल सकते हैं। तो गैस इस तरफ से ओपन डाइस से इसको हम कैसे निकाल सकते हैं किसका ऑपोजिट क्या है। तो वही रूल थर्ड इज द ऑपोजिट। तो हमारा जो अलग अलग फिगर पट्टी की छोड़ के जो अलग दिखाई देता है उसका ऑपोजिट 5 = 6 होता है, इसका ऑपोजिट इतना। और थर्ड इज ऑपोजिट 1 का 3 हो गया, 1 का 3, फटाफट निकाला 2 का 4, ये हमारा ऑपोजिट हो गया निकालने फिगर। उसी तरह से देखिए ये जो अलग अलग फिगर है पट्टी से साइड 2 है, तो 4 का 3 हो गया, और थर्ड इज ऑपोजिट 2 का 6 हो गया, और 1 का 5। ऐसे फटाफट आप निकाल सकते हैं एग्जाम में किसका कौन ऑपोजिट होता है। उसी हिसाब से आपको ऑप्शन देना रहेगा कि 6 का ऑपोजिट क्या है, तो 2, 1 का ऑपोजिट 5। इस तरह जितना क्विक प्रैक्टिकल करें, थर्ड इज ऑपोजिट, वो ओनली 1 रूल है इसमें, जो थर्ड इज ऑपोजिट, और थर्ड इज उसको तो अलग पट्टी है तो उसको साइड कर दीजिए। इसी तरह आंसर करना क्विकली। तो गाइस इस तरफ का फिगर दिल हुआ है ओपन डाइस और क्लोज डाइस में चुनना है। तो व्हिच डाइस वी कैन क्रिएट फ्रॉम गिवन फिगर, इस फिगर्स के इस ओपन डाइस के अनुसार ये क्लोज फिगर में से कौन सा चुनना है सही है। तो हम पहले देख रहे थर्ड इज द ऑपोजिट, फटाफट हम थर्ड इज द ऑपोजिट, इसका थर्ड ब्लैंक को ब्लैंक हो गया, यानी ब्लैंक का ऑपोजिट ब्लैंक, और इस ब्लैंक का भी थर्ड इज द ऑपोजिट, इस भी ब्लैंक आ गया, 2 ब्लैंक हमारा है। तो हमारा देखना है इसमें कौन सा सही बैठता है, ये राउंड का कौन सा होगा, राउंड का ऑपोजिट कौन सा आएगा। तो देखिए जब राउंड कवरिंग होता है, फोल्डिंग होगा, तो ये ब्लैक 2 क्या हो जाएगा, इस टाइप का फिगर दिखाई देगा आपको, इस टाइप का होगा इसका ऑपोजिट होगा। तो इसमें से चॉइस करना है सही कौन है। हमारा 2 हमेशा ब्लैक होना चाहिए, ये 1 है सिंगल नहीं होगा, ये सिंगल ब्लैक है नहीं होगा, ये बोथ ब्लैक है, ब्लैक का ऑपोजिट 0 होना चाहिए, लेकिन ये आमने सामने है पड़ोसी है तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए इसका ब्लैक पीछे होगा, वाइट का वाइट, जो ब्लैंक का ब्लैंक है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। इसका ब्लैंक डबल ब्लैंक है, इसका ब्लैंक नीचे इसका ब्लैंक, लेकिन इसका ऑपोजिट ऑलरेडी ये होना है, तो ये सही आंसर है। आधा
स्टीप वाला नहीं हो सकता। ये दो है लेकिन ये आपस में सामने सामने नहीं हो सकता सर्कल के साथ ये स्टीप, तो ये ऑपोजिट होना चाहिए, तो ये गलती है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा कलर का शेडेड देखना होगा तो आंसर क्विक हो जाए। वही थर्ड इज द ऑपोजिट रूल। तो ये हमारा दूसरा फिगर आ गया ओपन डाइस। तो इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद कौन सा आंसर सही होगा, तो पहले हम वही रूल थर्ड इज द ऑपोजिट। तो हमें थर्ड कैसे चुने इसमें से, तो एग्जाम में इस तरह से वेराइटी डिजाइन करके आपको अलग अलग पूछेगा, तो फिगर को ध्यान देना होगा। तो देखिए ध्यान देखिए थर्ड इज ऑपोजिट क्या है। तो सोचो कि हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सीरियल में है 1 2 3 5 6 सीरियल 1 2 3 4। तो हमारा थर्ड इज ऑपोजिट। तो हमारा 1 का थर्ड कौन सा आएगा, 1 का 4, तो फिर सॉरी 3 का 4 और 1 का 6, अब बच गया हमारा 2 का 5। तो हमारा आएगा ऑपोजिट 3 का 4 और 1 का 6 2 का 5। तो हमारा ऑपोजिट फेस आ गया, ऑपोजिट फेस 3 का 4, 1 का 6 और 2 का 5। तो हम ये इस तरह से हम यहाँ बंद करके भी कर सकते हैं 1 2 3 यानी 3 का 4, इसको बंद करके 1 का 6, जिस तरह से आपका सुविधा हो निकाल दे सकते हैं। तो हम यहाँ देखें क्लोज फिगर में का 3 और 4 आमने सामने जो नेगबर है, जो कि होना नहीं चाहिए, जो अपोजिट होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और देखिए 2 और 5 ये हमारा यहाँ अपोजिट होता है, इसका पीछे होना चाहिए, लेकिन ये आमने सामने पड़ोसी है तो ये नहीं होगा। ये भी देखिए हाँ 4 5, 4 का अपोजिट 3 होगा, 6 का अपोजिट 1 हो सकता है, 5 का 2, तो ये आंसर हमारा सही है। ये देखिए 1 और 6 अपोजिट होना चाहिए लेकिन ये पड़ोसी में है तो ये नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर ये होगा 4 6 5 का डैश क्लोज फिगर वो सही है। तो ध्यान देना फिगर और आंसर शीट में कौन सा चुन के करना है। क्लोज डैश का ये ओपन है, ओपन को हम उस रूल से देखना है थर्ड इज द ऑपोजिट। तो हमें डॉट का ब्लैंक हो गया ऑपोजिट, प्लस का भी ब्लैंक हो गया ऑपोजिट, ये स्ट्रिप का स्क्वायर हो गया, स्ट्रिप इस टाइप का है, इसका ऑपोजिट ये है। तो यहाँ ध्यान देना है सभी में हमको ब्लैक है, स्ट्रिप है। तो स्ट्रिप के बारे में ध्यान दीजिए, जब ये फोल्डिंग होगा तो हमारा ये डॉट वाइट साइड में रहेगा। तो हम ध्यान देना ऐसे ब्लैक साइड में डॉट है, ब्लैक साइड में ये वाइट साइड में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये ब्लैक साइड में, ये ब्लैक साइड में, तो जितने ब्लैक साइड में है वो कट जाएगा आपको, क्योंकि डॉट हमेशा जब फोल्डिंग होगा ये, तो ये वाइट के साथ ये डॉट आएगा। तो यही टेक्निक अपनाना, क्योंकि सभी में ब्लैक का है, तो इसी अनुसार हम ध्यान देना है ब्लैक के साथ सभी को कंपेयर करना होगा, क्योंकि ब्लैक के साथ वाइट है तो ये ब्लैक के साथ डॉट है, लेकिन ये सही आंसर कि वाइट के साथ डॉट रहना है इसको। तो ये ब्लैक के साथ डॉट है, तो ब्लैक से फटाफट काट दो, जो आंसर यही आंसर आ जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिए इसके साथ स्क्वायर नहीं रहेगा, सामने सामने ये ऑपोजिट होना चाहिए, ये भी गलती हो गया इसमें। तो इसी हिसाब से आप ब्लैक के साथ कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं फटाफट। थैंक यू। तो गाइस, हेलो गाइस, तो आज के जो ओपन डैश के बारे में बताया आज समझ गए होंगे अच्छे से, बहुत क्विकली। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी था आज, और जब नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। इससे पहले वीडियो भी क्यूब एंड डाइस के बारे में बताया गया था, और उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और इस वीडियो को हमेशा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि आगे की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।